नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? लिंग भेद। क्या है? लिंग भेद यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लिंग भेद होता क्या है? सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा कि लिंग भेद में कि लिंग भेद होता क्या है, तो लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पे, ठीक है ना, किसी से भेदभाव करना क्या कहलाता है? लिंग भेद कहलाता है। ठीक है, यानी कि लिंग भेद मतलब क्या हुआ कि लिंग के आधार पे, जेंडर के आधार पे, ठीक है ना, भेदभाव करना क्या कहलाता है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है या फिर लिंग भेद कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, लिंग भेद समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि लिंग भेद का शुरुआत कहाँ हुआ। लिंग भेद यानी कि क्या? स्त्री और पुरुष में जो भेदभाव है, ठीक है ना, इसके बारे में बताता है। ठीक है, लिंग भेद यानी कि जो स्त्री और पुरुष में जो भेदभाव है, ठीक है ना, इसके बारे में हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो लिंग भेद को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि लिंग भेद का शुरुआत हुआ कहाँ से। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि शुरू से ही जब मानव सभ्यता शुरू हुआ उसी समय से लिंग भेद शुरू हुआ। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लिंग भेद मतलब बाद में आके शुरू हुआ, नहीं, और अब तो मतलब बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी अभी भी लिंग भेद हमारे समाज में बहुत अधिक है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले लिंग भेद को समझने के लिए हम लोग चलते हैं कि जब मानव क्या था? आदिवासी था, है ना। आदिवासी यानी कि मतलब वो घुमंतु था। वो जंगलों में घूम घूम के क्या करता था? अपने भोजन को इकट्ठा करता था। ठीक है, वो एक जगह पे नहीं रहता था। तो जब जब मानव जो है, जब तक घुमंतु थे, जब तक स्त्री और पुरुष में कोई विषमता नहीं था, यानी कि लिंग भेद तब तक नहीं था, स्त्री और पुरुष में लिंग के आधार पे भेदभाव था ही नहीं, दोनों का इक्वल वर्ग था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मानव क्या होता गया? एडवांस होता गया। ठीक है ना, जैसे सभ्य मानव, आदिवासी से अब क्या हो गए? सभ्य मानव। सभ्य मानव यानी कि वे लोग कृषि की शुरुआत किए, घर में रहने लगे, नदी के किनारे अपना कॉलोनी बसाने लगे। ठीक है, तो वही कहता है कि सभ्य मानव जब बने तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? कृषि की शुरुआत किया। ठीक है ना, कृषि का शुरुआत, एग्रीकल्चर फार्मिंग करने लगा। अब एग्रीकल्चर जब शुरुआत किया, कृषि का, जब खेती बाड़ी का जब शुरुआत किया, ठीक है, तो खेती बाड़ी में क्या होता है? पहले तो फसल को क्या होगा? बाहर बोएगा खेत में, उसके बाद उसको काटेगा, फिर घर पे लाएगा, फिर उसका क्या करेगा? मतलब उससे क्या करेगा? फ्रूट्स को या जो भी है उसको क्या करेगा? दाना को अलग करेगा, तब तो उसका यूज करेगा खाने पीने में। तो जब कृषि का जब शुरुआत हुआ, इसी समय से माना जाता है कि लिंग भेद का भी शुरुआत हुआ। ठीक है, लिंग भेद का शुरुआत कहां से हुआ? लिंग भेद का शुरुआत हुआ जब मानव कृषि करना सीख गया था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे मतलब कृषि में डेवलपमेंट होता गया, लोग और सभ्य होते गए, तो कृषि में क्या था कि बाहर का काम क्या करते थे? पुरुष करते थे, और जब वो घर में ला के उसको रखते थे तो उसको जितना जो भी काम था, उसको दाना को हटाने का, ठीक है ना, उसको पीट पाट के क्या करने का, फ्रूट्स को अलग करने का, ठीक है ना, उसमें जो मतलब जो फ्रूट्स मतलब कहने का मतलब जो उसके अंदर जो मतलब यूज होने वाला जो ग्रेन है, ठीक है ना, जो अन्न है, ठीक है ना, उसके बारे में कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ? सबसे पहले कृषि के शुरुआत से ही क्या हुआ? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया कि पुरुष जो है बाहर का काम करेगा, और बाहर से ला के जब सामान को रखेगा तो उसके बाद जो काम है वो किसका है? लेडीज लोग का काम है, क्या है? महिला का काम है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ? लिंग भेद का शुरुआत हो गया कृषि के शुरुआत के साथ। अब देखिए, यही धीरे 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 आगे चलते गया। पुरुष जो है बाहरी काम में क्या है, मतलब ज्यादा अपनी पकड़ बनाए, और महिला वही मतलब अपना घर के कामों में ही उलझी रही। ठीक है, समय बीतने के साथ यही जो लिंग भेद है, ठीक है ना, ये पितृसत्ता में बदल गया। पितृसत्ता, देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पितृसत्ता ये आपका मतलब कि आपका जो ग्रेजुएशन अगर आर्ट्स से कर रहे हैं
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पितृसत्ता के बारे में बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कृषि की शुरुआत के साथ क्या हुआ, लिंग भेद का भी शुरुआत हो गया था, और यही मतलब समय बीतने के साथ भारतीय समाज में किस चीज का शुरुआत हो गया, पितृसत्ता का शुरुआत हो गया। पितृसत्ता होता क्या है, इसको बहुत गहराई से समझेंगे। देखिए पितृसत्ता में होता क्या है कि महिला और पुरुष में पुरुषों को महिला के तुलना में अधिक शक्ति, अधिक हैसियत और अधिक निर्णय लेने की क्षमता प्रोवाइड किया गया, ठीक है, या प्रदान किया गया। प्रदान का किया गया, पुरुष इसको अपने पास ही रखा, ठीक है ना। हम क्या बता रहे हैं, पितृसत्ता में, पितृसत्ता होता क्या है, तो पितृसत्ता में महिला के तुलना में पुरुष के पास अधिक शक्ति, अधिक हैसियत, अधिक निर्णय लेने की क्षमता है। कहने का मतलब कि पुरुष के पास स्त्री के तुलना में ताकत अधिक है। क्या है, ताकत अधिक है, किसके तुलना में, स्त्री के तुलना में, ठीक है ना। तो यहां से पितृसत्ता जब शुरू हुआ तो पुरुष के पास शक्ति, मतलब जनरली कहिए कि उसके पास ताकत ज्यादा है, ठीक है। और ये ताकत कैसा होता है, ये ताकत मसल्स पावर, ये जो पावर है मसल्स पावर हो सकता है, पॉलिटिकल पावर हो सकता है, ठीक है ना, बहुत तरीका से हो सकता है, ठीक है। तो पितृसत्ता जब समाज में आया तो इसमें क्या हुआ कि जो महिला से जो स्त्री है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस समाज में किसका होने लगा, पुरुष का होने लगा। पितृसत्ता क्या था, पितृसत्ता एक ऐसा व्यवस्था था, या ऐसा व्यवस्था है, था नहीं, अभी भी प्रेजेंट में है, एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें पुरुषों को महिलाओं से ताकत ज्यादा होता है, और क्या होता है कि उसको अधिकार ज्यादा होता है, ठीक है ना। कोई भी डिसीजन है ना, यहाँ पे बताया ना, निर्णय क्षमता वो पुरुष ही ले सकता है, ठीक है। हैसियत, संपत्ति है ना, ये सब पुरुष के पास क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो पितृसत्ता जब शुरू हुआ तो इसमें महिलाओं को क्या हुआ, धीरे धीरे पिछड़ना पड़ गया, ठीक है ना। और यही जो है आज के समाज में भी, वर्तमान समय में भी उपस्थित है, या हमें देखने को मिलता है। देखिए पितृसत्ता जो है मतलब पुरुषों को आगे बढ़ाने के लिए और महिलाओं को पीछे ही रखने के लिए बहुत सारा माहौल है, मैकेनिज्म है, ठीक है ना। बहुत सारा व्यवहारिक कार्य ऐसा है जो महिलाओं को आगे बढ़ने ही नहीं देता है, ठीक है ना। मतलब वो बढ़ना चाहती है, ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं बढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन समाज में जो माहौल है, जो व्यवहार है, उसके कारण महिला आगे नहीं बढ़ पाती है, वो उसी के अंदर मतलब फंस के रह जाती है, या कहिए कि अपने माहौल में उलझ के रह जाती है, ठीक है। सबसे पहले माहौल में देखिए घर के अंदर का माहौल, घर के अंदर का माहौल में एकदम ध्यान से समझिए। हमारे यहाँ मतलब भारत में, ठीक है ना, हमारे यहाँ मतलब कि पूरे दुनिया का बात नहीं कर रहे हैं, हम अपना देश भारत का बात कर रहे हैं। और हम जहाँ हैं पटना में, ये बिहार का कैपिटल है, बिहार में इस चीज को सबसे ज्यादा, बिहार और यूपी में ये सब सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्या हमारे यहाँ लड़का को क्या समझा जाता है, एसेट समझा जाता है, और लड़की को क्या समझा जाता है, लाइबिलिटी समझा जाता है। नहीं, हमारे यहाँ लड़का को क्या समझा जाता है, एसेट्स, यानी कि ये प्रॉफिट देगा, और लड़की को क्या समझा जाता है, लाइबिलिटी, यानी कि ये है तो इसको पे हमको एक्सपेंस करना पड़ेगा। ये भारतीय समाज में मतलब, और बिहार में भारतीय समाज, बिहार भी भारत में ही है ना, तो भारतीय समाज में या हम लोग का जो समाज है ये इससे गंदा मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है। एक तो पेरेंट्स अपने लड़की को दे रहे हैं, ठीक है, एक तो पेरेंट्स अपने लड़की को दे रहे हैं, और उसके साथ उनको साथ क्या देना पड़ता है, दहेज देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, दहेज देना पड़ता है। इसको इंग्लिश में डॉरी कहते हैं ना, डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा, डॉरी भी देना पड़ता है। तो इससे बेकार समाज और कहीं हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बिहार यूपी में ये बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो पहले तो ये हो गया घर के अंदर का माहौल।
लड़का है तो लाट साहब की तरह रहेगा, अब लड़की है तो उसको, है ना, जैसे लड़का है तो 8 बजे तक भी सोया हुआ है तो माँ बाप उसको कुछ नहीं बोलेगा, अरे सोने तो थक गया है। लेकिन वही अगर लड़की 8 बजे तक मतलब सोए रह जाए, तब है ना घर में पूरा महाभारत आ जाता है, कितना सोती है, घर में काम पड़ा हुआ है, बर्तन धोना है, किचन साफ नहीं किया है, घर में पोछा लगाना है, मतलब कि एकदम 12-15 बात तो लड़की सुन ही लेती है अगर मतलब लेट से अगर उठती है तो, ठीक है। तो ये हम घर के अंदर का माहौल बता रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में भी आप देखिए, पढ़ाई लिखाई में मान लीजिए अगर आप पटना जैसे बड़े शहर में रह रहे हैं, ठीक है, पटना के बाहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, अगर इस चेन्नई वगैरह में रह रहे हैं, हैदराबाद में रह रहे हैं, तब तो और मतलब ये सब देखने को मिलता होगा, ठीक है। पटना ही का बात बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग मीठापुर एरिया से रिलेट करते हैं। तो देखिए पढ़ाई लिखाई में क्या बताते हैं कि जो पटना में जो मतलब बड़ा बड़ा जो स्कूल है, मतलब हो गया डीपीएस हो गया, संत कैरेंस हो गया, मिलीनियम्स हो गया, डीवाई पाटिल हो गया, और जो मतलब जो बड़े स्कूल है, ठीक है ना, तो वहां जो है आप देखिएगा कि वहां गर्ल्स के कंपैरिजन में बॉयज का जो रेशियो है, गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है, उसमें बॉयज का हमेशा ज्यादा रेशियो रहता है। कहने का मतलब, एकदम ध्यान से समझिए, कहने का मतलब कि यदि एक घर में एक बहन और एक भाई है, तो भाई को क्या होगा, एकदम टॉप स्कूल में स्टडी करवाने के लिए पेरेंट्स चाहते हैं ना, मेरा बेटा तो डीवाई पाटिल में ही जाएगा, मेरा बेटा तो संत कैरेंस में ही जाएगा, मेरा बेटा तो डीपीएस में ही जाएगा, मेरा बेटा तो मिलीनियम्स में ही जाएगा, ठीक है। लेकिन वही जब लड़की के एजुकेशन की बात आता है, ऐसा नहीं कि वो लड़की को नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाते लड़की को भी है, लेकिन लड़की को कहाँ पे पढ़ाएंगे, बगल वाला कोई एफिलिएटेड सीबीएसई स्कूल रहेगा वहां पढ़ाएंगे, जैसे क्या हो गया, वनस्थली हो गया, और बता दें और है इधर क्या, द अर्थ पब्लिक स्कूल हो गया। हम अपना एरिया के बारे में बात बता रहे हैं, ठीक है। मदर टेरेसा हो गया, ठीक है। ये सब जो आसपास का जो एफिलिएटेड स्कूल है उसमें बच्ची को डालते हैं। इसीलिए जब भी आप ऑब्जर्व करिएगा तो आप देखिएगा कि बड़ा स्कूल का जो बस जाता है उसमें बॉयज अधिक होते हैं, ठीक है, और गर्ल्स कम होते हैं। लेकिन जो मतलब मोहल्ला में जो आपका स्कूल है, ठीक है ना, उसके बस में देखिएगा तो मतलब अप्रोक्सीमेटली रेशियो बराबर रहेगा बॉयज एंड गर्ल्स का, ठीक है। यानी कि पेरेंट्स जो है बच्चों के ऊपर, अपने लड़कों के ऊपर एजुकेशन में ज्यादा पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये क्या है, यही हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है, यही तो हमको आगे क्या देगा, अर्निंग देगा। और हम क्या बताएं, लड़की क्या है, लाइबिलिटीज है, उसको क्या सोचते हैं, किसको क्यों इतना पढ़ाए, क्यों इतना खर्चा करके पढ़ाए, क्योंकि बाद में तो इसको हमको दूसरे के घर भेजना है, ये दूसरे के घर इसको तो भेजना ही है, साथ साथ इसके साथ मतलब बहुत सारा है ना, 20 लाख 25 लाख का क्या करना है, दहेज भी देना है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, हम बताएं एजुकेशन सिस्टम में क्या है, लिंग भेद यानी कि भेदभाव। नेक्स्ट है काम का बंटवारा में। अच्छा, कितने लोग आप लोग जो हमको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आप लोग में से कितने लोगों को लगता है कि अभी भी लिंग भेद नहीं होता है, ठीक है ना, आपके घर में लिंग भेद नहीं होता है, ठीक है। आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा, कितने लोगों को लगता है कि आपके घर में ये लिंग भेद नहीं है, एकदम मतलब आप जी जो हैं, आपको जैसे आपका जो अधिकार है, आपका जो राइट्स है, वही राइट्स आपके सिस्टर को है ना। आप जो स्कूल में जाते हैं वही स्कूल में आपकी सिस्टर भी जाती है, आप जो काम करते हैं वही काम आपकी सिस्टर भी करती है। ऐसा कितने लोगों को लगता है? तो हम बताते हैं, पूरे भारत में अगर हम इसका रेशियो निकाल दें तो वो निकलेगा 0.00001%, ये निकलेगा। और यही ट्रूथ है, ऐसा नहीं कि ये हम अपने मन से बोल रहे हैं, यही इंडिया का ट्रूथ है कि भारत की एक लड़का और लड़की में, ठीक है, एक मेल और फीमेल में अगर हम इक्वलिटीज का बात करें, पैरेलल का बात करें, तो वो कितना निकलेगा, 0.00001 निकलेगा। यानी एक के पहले 5 को हमको 0 लगाना पड़ेगा, तब जाके ये मतलब मतलब मिलेगा एकाध जगह पे, ठीक है।
आप इसको इस एग्जाम्पल से समझिए, काम का बंटवारा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में सिस्टर है और आप हैं, तो घर में कभी भी मम्मी आपको पोछा लगाने के लिए बोलती है कि बेटा उठ के आज फेस्टिवल है तो ऐसा करना कि तुम उठ के सबसे पहले पोछा लगा देना? नहीं, ऐसा होता है? कभी नहीं होता है, किसी समाज में नहीं होता, हमारे यहाँ खुद नहीं होता। हम आप लोग को क्या बोले, ठीक है, मेरे यहाँ खुद नहीं होता ये चीज। ये सब काम किसका रहता है? काम का बंटवारा तो कभी भी इक्वल रेशियो में होता ही नहीं है। पोछा मारने का काम कौन है घर में? आपकी सिस्टर का है या फिर आपकी मम्मी का है ना? घर में खाना बनाने का काम क्या है? आपकी मम्मी का है या आपकी सिस्टर का है? ऐसा है कि कभी मम्मी बोलती है कि बेटा अभी सिस्टर का थोड़ा तबीयत खराब है, तुम आज खाना बना दो सबके लिए? ऐसा होता है? नहीं होता है। तो ये जो घर का माहौल जो है ना, बताया ना, घर के अंदर का जो माहौल है ना, यहीं से क्या होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तय होने लगता है। ठीक है, तो काम का बंटवारा में हम क्या होता है, पोछा लगाना, खाना बनाना। ठीक है, और बताते हैं गेस्ट आ गए, आपके यहाँ कोई गेस्ट आ गए, फूफा जी आ गए, मौसा जी आ गए, या फिर और कोई गेस्ट आ गए, तो मम्मी कभी बोलती है आपको कि बेटा चाय बना दो, गेस्ट आए हुए? नहीं, वो क्या बोलेंगे, आपकी बहन को बोलेंगे बेटा देखो गेस्ट आ गए हैं, जल्दी से जाके चाय बना दो। ये सही है कि नहीं है? तो इससे क्या आप मतलब समझ रहे हैं कि क्या ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है ना, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे सामने है, कहिए कि हमको दिखता नहीं है, ये क्या होता है, अनसीन रहता है। ठीक है ना, हमको तो लगता है अच्छा वो कर रही है तो करने दो, है ना, लेकिन ये कर रही है तो करने दो वाला बात नहीं है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बताता है। ठीक है ना, कि आप वो काम वही क्यों कर रही है, वो काम आप भी तो कर सकते हैं ना। तो यही क्या कहलाता है, लिंग भेद कहलाता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। अब इसको देखने का क्या पैमाना क्या है ना, आप पूछ सकते हैं ना कि सर हम कैसे पता करेंगे कि कहीं पे भी मतलब जेंडर इक्वलिटीज है कि नहीं है, मतलब लिंग भेद वहां पे कैसे पता करेंगे कि नहीं हो रहा है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको समझना है तो वो पता चलेगा आपको आफ्टर मैरिज का, आफ्टर मैरिज, है ना, आफ्टर मैरिज आपको पता चलेगा कि लिंग भेद आप दोनों में है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप दोनों जॉब करते हैं, क्या करते हैं, आप दोनों जॉब करते हैं, तो आप अगर दोनों जॉब करते हैं तो घर के काम का बंटवारा किस तरह से करते हैं, तब ये डिसाइड होगा जेंडर इक्वलिटीज, यानी कि क्या है, लिंग समानुपात, है ना, है ना, ये क्या कहलाएगा, आफ्टर मैरिज आपको ये पता चलेगा कि आप दोनों के बीच में लिंग भेद है कि नहीं है, यानी घर के काम का बंटवारा किस तरह से करते हैं। अगर सुबह सुबह वाइफ क्या है, उठ के घर में पोछा मार देती है, साफ सफाई कर देती है, तो आपका क्या काम है कि घर का खाना बना लीजिए, है ना। अगर आप पहले आ गए ड्यूटी से, जॉब से, तो क्या है, आपका क्या वेजिटेबल्स वगैरह कट करके रखिए, वाइफ आएगी तो वो बना देगी उसको। तो ये होगा, ये पैमाना होता है नापने का कि लिंग समानुपात है कि नहीं है। ठीक है ना, जेंडर इक्वलिटीज है कि नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए एक अगर हस्बैंड का जॉब है और वाइफ का जॉब नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में तो क्या हुआ, ऐसे कंडीशन में तो जाहिर सी बात है कि मतलब जितना भी बाहर का काम रहेगा वो हस्बैंड के अंडर में आएगा, और जितना जो भी घर का काम है वो क्या होगा, मतलब उसकी पत्नी जो है उसके वाइफ के हाथ में आ जाएगा, है ना। तो ये समझ गए होंगे, है ना। तो ये जो हम बताए कि आज का जो टॉपिक था लिंग भेद, है ना, तो यही कहलाता है ना, क्या कहलाता है, लिंग भेद कहलाता है। ठीक है ना, ये आप टॉपिक जो है ये पूरा आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, जय हिंद।